पेट्रोल 5 रुपए 44 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में 31 रुपए 5 पैसे इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल का 1 लीटर 316 रुपए 15 पैसे का हो गया। डीजल की नई कीमत 354 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतें आज से 20 जुलाई तक नाफिजुल अमल होंगी। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल कितने का मिलेगा, भाव रोज खुलेगा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर करने का ऐलान। ओगरा हुकूमत से पूछे बगैर कीमतों का यौमिया तयन करेगा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की वजीर इत्तलात अता तारण के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पेट्रोल डीजल की यौमिया कीमत का बेंचमार्क 7 दिन की औसत कीमत होगी। रोजाना वेबसाइट पर कीमतें अपडेट होंगी। वजीर आजम ने हिदायत की कि पेट्रोल की नाजायज मुनाफाखोरी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तारीख इस हुकूमत वजीर आजम और फील्ड मार्शल को अच्छे अल्फाज में याद रखेगी। अता तारा ने कहा सब चाहते हैं कि जंग के शोले ठंडे हों, दुनिया में मुआशी इस्तेहकाम आए। रोजाना की बुनियाद पर उतार चढ़ाव में कीमतें कम हुई तो आवाम को भी फौरी रिलीफ मिलेगा। ये तासुर गलत है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां नाजायज मुनाफा कमा रही हैं। मुनाफा कमाना हर किसी का हक, लेकिन किसी को जखीरा अंदोजी करने की इजाजत नहीं। तेल मार्केटिंग कंपनीज और पेट्रोल पंप मालिकान ने हुकूमती ऐलान मुस्तरद कर दिया। OMCs का कहना है हुकूमत ने मुशावरत की, ना एतमाद में लिया। जल्दबाजी से नुकसान होगा। आजमाइशी मरहले अबूरी मुद्दत के बाद ही रोजाना कीमतों का निज़ाम लाया जाए। चेयरमैन पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने कहा कि हुकूमती फैसले से ऑयल टैंकर्स तरसील और कीमतों का निज़ाम मुतासिर होगा। रातों रात ऐसी तब्दीली कैसे मुमकिन है? फैसला वापस ना लिया तो हड़ताल करेंगे। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे की मजम्मत। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 15% इजाफे का ऐलान। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, रोजाना की बुनियाद पर कीमतों के तयन पर अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल। शहरियों का कहना है ट्रांसपोर्ट किरायों को कैसे नाफिज किया जाएगा। मंडियों में अशिया खुरोनोश के निर्ख कैसे मुकर्रर और मुस्तहकम होंगे। पैदावारी लागत का तयन कैसे होगा। सनती पहिया कैसे चलेगा। रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल कीमतों के तयन से कई सवालात उठ गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के हुकूमती फैसले पर शदीद तनकीद। कहा रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन रोजाना लूट मार और अवाम की जेब पर डाका डालने का हरबा है। हुकूमत कीमतों में इजाफे के बजाय लेवी के नाम पर भत्ता ले। हुकूमत बलूचिस्तान और धरना कमेटी में मुज़ाकिरात कामयाब। सानह ज़ियारत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत मुश्तरका इजलास में मुतालिबात पर अमल दरामद के लिए मुआहिदा तय पा गया। शोहदा के लवाहिकीन की किफ़ालत बच्चों की तालीम और मुआवजा पॉलिसी के मुताबिक दिया जाएगा। सरफराज बुगटी ने कहा शोहदा हमें बेहद अजीज़ हैं। अहले खाना की हर मुमकिन देखभाल हुकूमत बलूचिस्तान की जिम्मेदारी है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं अहम शाहराहों को शोहदा के नाम से मंसूब करने का ऑर्डर हो चुका। जुडिशल कमीशन के लिए बलूचिस्तान हुकूमत 24 घंटे में खत लिखेगी। शोहदा के लवाहिकीन के मुतालिबात पर इत्तेफाक हो चुका। हुकूमत अमल दरामद की पाबंद है। Present crisis in the region has really created huge disruption, not only in the region but all over the world. Pakistan played a very important role. Islamabad Memorandum of Understanding was signed. Untiring efforts of Field Marshal Sayyid Asim Munir in this process of mediation. हालिया बहरान ने सिर्फ खित्ते नहीं पूरी दुनिया को मुतासिर किया। पाकिस्तान ने खित्ते में आमन के लिए अहम किरदार अदा किया। ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त में सालिस बना। मुसालिहती अमल में फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशें तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन फार्मास्यूटिकल बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा हालिया दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। सेहत के शोबे में 44 करोड़ डॉलर के मुआहदे खुशाइन हैं। हालिया सरमायाकारी CPEC 2 के फरोग की जानिब एक और अहम कदम है। चीनी सफीर ने कहा बिजनेस टू बिजनेस ताउन का विजन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेश किया। उन्होंने चीनी कारोबारी इदारों पर खुसूसी तवज्जो दी। मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी है। रोजगार के 20,000 से ज़ायद मौके पैदा होंगे।
ख्वाजा आसिफ को लात मार कर काबीना से निकालें। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम से मुतालबा। चेयरमैन पीपी ने कहा, यह कौन सा शेर है जिसने कई इलाकों को कश्मीर का हिस्सा मानने से इनकार किया। वजीर आजम वजाहत करें, क्या विफाकी वजीर का बयान हुकूमती पॉलिसी है? अगर ये पॉलिसी नहीं तो वजीर दिफा को काबीना से लात मार कर बाहर निकाला जाए। डुडियाल आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा, रियासत पाकिस्तान आबना हुरमुज खुलवा सकती है तो दरख्वास्त मेरा कश्मीर बंद है, उसे खोलें। जब सियासी बहरान बढ़ता है तो गैर जमहूरी कुव्वतों को दखल अंदाजी का मौका मिल जाता है। एहतजाज करने वाले बातचीत को तैयार है तो विफाक भी कार्रवाइयां रोके। कश्मीर की सूरत हाल का नुकसान सिर्फ कश्मीरी उठा रहे हैं। अमरीका के मुसलसल 7वें रोज ईरान पर फजाई हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान में रात गए हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। हमले सदर ट्रंप की हिदायत पर किए जा रहे हैं। हमलों का मकसद ईरानी अस्करी सलाहियत कमजोर करना है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के कई शहरों में यक के बाद दीगरे धमाके हुए। अहवाज, यत, सेरक में कई धमाके सुने गए। ईरान का जवाबी वार। खलीज में अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों की बरसात। ईरान का पहली बार शाम में भी हमला। अमरीकी फौज के कमांड सेंटर को मलिया मेट कर दिया। हमले में हेलीकॉप्टर्स की तबाही, फौजियों की हलाकत का भी दावा। सेंटकॉम ने ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। अल-तनफ अड्डे हमले और फौजी हलाकतों की तरदीद। ईरान का कुवैत में बिजली घर और समुद्री पानी मीठा करने के प्लांट पर हमला। हमले के बाद बिजली घर में आग भड़क उठी। कुवैती हुकाम की आवाम को बिजली कम से कम इस्तेमाल करने की हिदायत। पासदारान इनकलाब का कहना है, कतर के अल-उदैद एयरबेस पर हमले में रडार सिस्टम और अमरीकी फजाइया के ईंधन बरदार तैयारे तबाह कर दिए गए। उर्दन और ओमान में भी अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान का इराक के इलाके सुलेमानिया में कुर्द बागियों पर हमला। ईरानी हुकाम ने बताया, हमले में 8 कुर्द अलहदगी पसंद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। ईरानी हुकाम का दावा है कि बागी कुर्द जमीनी हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। अमरीका ने ईरान में मजीद हमले किए तो जंग का रुख बदल सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई कहते हैं, जंग में दिफाई नहीं, जारहाना हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं। चंद रोज मजीद हमले हुए तो मुकम्मल जारहाना ऑप्शन शुरू कर देंगे। सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान ने ईरान को आला तरीन सतह पर वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तानी ओहदेदार की रॉयटर्स से गुफ्तगू। बताया, हौसियों की जानिब से सऊदी अरब पर हमलों ने पाकिस्तान में शदीद तशवीश पैदा की। हमारी आला सियासी और फौजी क़यादत ने ईरान को वाज़ेह कर दिया कि सऊदी अरब पर होने वाला कोई भी हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा। रॉयटर्स का कहना है, पाकिस्तान ने रवां साल सऊदी अरब पर ईरान के हमलों पर भी नाराजगी का इजहार किया था। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिफाई मुआहदे में तोसी पर इब्तिदाई मुज़ाकिरात। कुवैत दिफाई ताउन को सऊदी अरब तर्ज पर वुसअत चाहता है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स का दावा। बताया, कुवैत ने पाकिस्तानी फौज, लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम में दिलचस्पी जाहिर की। पाकिस्तान दिफाई ताउन के बदले तवानाई शोबे में शराकत चाहता है। कुवैत की पाकिस्तान में डीजल के लिए बॉन्डेड फ्यूल स्टोरेज मंसूबे में दिलचस्पी। बहरीन भी पाकिस्तान से दिफाई मुआहदे में दिलचस्पी रखता है। उर्दन ने पाकिस्तान से असलहा और अस्करी तरबियत के मुआहदे में दिलचस्पी जाहिर की। अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के बाद मुज़ाकिरात में तेजी आने का इम्कान। सिक्योरिटी फोर्सेस के बंदूं में फितना खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 24 घंटे में 24 खारजी हलाक। फितना खवारिज से भारी मकदार में असलहा, गोला बारूद बरामद हुआ। ISPR का कहना है, बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, फितना खवारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयां मंतकी अंजाम तक पहुंचाई जाएंगी।